हेलो फ्रेंड्स, अब क्या होगा एलेक्स का जवाब? चलिए देखते हैं। BL क्रेज़ी लवर पार्ट 13। इस पार्ट का नाम है लूजिंग कंट्रोल। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां लेन अपने होश-ओ-हवास खो के बस एलेक्स के कमरे में चला जाता है और वह मन में कहता है, मैंने बस अपनी बॉडी को फॉलो किया और वो मुझे यहाँ तक ले आया। ये सेंट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और वो पूरी तरह से एलेक्स के फेरोमोन से घिरा रहता है और वे धीरे से एलेक्स के बेड पे चढ़ते हुए एलेक्स के पास आ जाता है। ऑलविन मन में कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा, मैं बस इसे पाना चाहता हूँ और मैं अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक सकता। और वे बिना कुछ सोचे समझे बस अपने कपड़े खोलने लगता है और फिर उसे अजीब सी फीलिंग होती है और वे मन में कहता है, मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये चीज़ मुझे पागल कर रही है। ओह! और एलेक्स को देख के कहता है, माय हस्बैंड, माय मेट, माय अल्फा, एलेक्स। और ऐसा कहते हुए वह एलेक्स के पूरी बॉडी में हाथ फिराने लगता है और वह कहता है, मैं बस तुम्हें अब अपने अंदर समा लेना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वे एलेक्स के कपड़ों को खोलने लगता है और ऐसा कहते हुए वे उसका ऑक्सीजन मास्क भी हटा देता है। फिर वे एलेक्स के कपड़ों को नीचे कर देता है और वे कुछ देख के शॉक हो जाता है और उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है और वे कहता है, ये चीज़ काफ़ी, क्या सब हेल्फा ऐसे ही होते हैं? जो भी हो। और वे ग्लम करते हुए कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे इस तरह से करना चाहिए? ओह, इसकी सेंट की स्मेल बहुत अच्छी है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं बस इसे अब निगल लेना चाहता हूँ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बस इसे पाना चाहता हूँ। ओह, ये ऐसा क्यों है? और ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है। ओह, ये तो गलत हो गया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। उसका पूरा शरीर कांपने लग जाता है और वह अचानक ही कुछ चीज़ देख के शॉक हो जाता है। ये एलेक्स होता है जिसने कि अपनी आंखें खोल ली होती है और अचानक ही लेन चिल्ला के नीचे गिर जाता है और कांपते हुए धड़कते दिल से वह कहता है, आखिर मैंने अभी कुछ देर पहले ये क्या कर दिया? फिर दौड़ते हुए जाते हुए वह कहीं छुप जाता है और मन में कहता है, कि कुछ देर पहले क्या हुआ? मुझसे कोई गलती नहीं हुई, उसने सच में अपनी आंखें खोली थी। मैं वाकई में पागल हो गया था। आखिर मैं कैसे किसी पेशेंट के साथ ऐसा कर सकता हूँ? ओह! और लेन वाकई में काफ़ी डरा हुआ होता है। फिर हमें एलेक्स की बिल्डिंग दिखाई देती है। लेन मन में सोचता है, आखिर काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा है, सब कुछ इतना शांत क्यों है? और वे झांकते हुए एलेक्स को देखता है और मन में सोचता है, क्या मैंने कुछ देर पहले जो देखा वो एक सपना था? फिर क्यों? सही है। और कमरे में काफ़ी शांति थी। फिर वह मन में कहता है, ओह, मैंने ये क्या किया? अच्छा होगा कि अब मैं फटाफट ये सब निपटाऊं और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूं। मेरा दिमाग। और फिर वे एलेक्स की सफाई करके कपड़े पहना के उसे ब्लैंकेट उड़ा के फिर वे वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है, मुझे पता है मैंने जो भी किया है बहुत ही गलत किया है, पर मैं इस बात को झुठला नहीं सकता कि वो सब करने के बाद मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है। और वे एलेक्स की तरफ देख के कहता है, अच्छा होगा कि मैं डॉक्टर को बुला के इसकी कंडीशन चेक करवा लूँ और मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने किया है उसकी वजह से इसके साथ कुछ बुरा हो जाए। ओह क्रेज़ी, आई मस्ट बी आउट ऑफ माई माइंड। भले ही मैं फेरोमोन के असर में था, पर मैं एक अनकॉन्शियस
पेशेंट के साथ ऐसा ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओह, अगर वे कल रात सच में जाग जाता तो क्या होता? फिर हमें लेन एक चाय के मग को पकड़े हुए दिखाया जाता और उससे कोई कहता है, क्या तुम श्योर हो कि उसने अपनी आंखें लास्ट नाइट में खोली थी? और फिर लेन कहता है, आखिर मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगा सर? मैं बस अभी वहाँ पे आता हूँ, तुम डॉक्टर को कॉल करो। मैंने कर दिया सर। बेल बजने की आवाज़ आती है और लेन कहता है, ओह, लगता है बाहर डॉक्टर हैं। और सामने वाला इंसान कहता है, ओह ठीक है। फिर लेन दरवाज़ा खोल के डॉक्टर को अंदर लेते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको इतनी सुबह आने के लिए कहा। और डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं सर, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर डॉक्टर लेन से सवाल करते हुए कहता है, क्या आपको कुछ याद है कि यंग मास्टर ने अपनी आंखें कब खोली थी? और लेन कहता है, मेरे ख्याल से लगभग 3 मिनट हुए होंगे और वो भी बहुत ही अचानक हो गया। और फिर लेन मन में ही मुस्कुराते हुए कहता है, मैं डॉक्टर को ये तो नहीं बता सकता कि जब मैं एलेक्सी के साथ ये सब कर रहा था तब उसने अपनी आंखें खोली थी। क्या मैं बता सकता हूँ? और चलते हुए आधे रास्ते पर ही अचानक लेन को अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है कि जैसे उसने काफ़ी बड़ी गलती की है, जो कि उसने की है। और डर के मारे लेन के हवाएं उड़ने लगती है और वे फ्रीज होकर रुक जाता है, जो कि डॉक्टर को समझ में नहीं आता। और वो कहता है, सर क्या गलत हुआ है? आप अचानक रुक क्यों गए? यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? और लेन अपने में ही अपने सर पे हाथ रख के कहता है, मैं क्या करूं? क्या होगा अगर उसे कल रात का सब कुछ तो मैं क्या करूं? और फिर हमें एलेक्स दिखाया जाता है, जो कि जाग गया होता है और वो बड़े ध्यान से उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। फिर डॉक्टर एलेक्स से कहता है, चलिए मैं आपकी कंडीशन चेक कर लेता हूँ। हमें अभी भी आपकी जांच हॉस्पिटल में करवानी है, पर क्योंकि आप कमज़ोर हैं तो मैं आईवी के अलावा बाकी सारे उपकरण हटा दे रहा हूँ। एलेक्स डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, मैंने आपको किसी के साथ वहाँ आते हुए देखा। वो कौन है? क्या वो नई नर्स है? और वे आखिर छुप क्यों रही है? डॉक्टर पीछे मुड़ते हुए मन में सोचता है, हाँ, मुझे लगता है शायद ये अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहते और वे इस सच्चाई को बताने से डर रहे हैं। और वाकई में लेन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर एलेक्स को देखते हुए अपने गले में हाथ फेरते हुए कहता है, वो तो और बात टालते हुए कहता है, वो यंग मास्टर, आप कुछ ज़्यादा मत सोचिए और ना ही बिना ज़रूरत की बात कीजिए और अचानक से ऐसे रैपिड फायर तो बिल्कुल ही मत कीजिए। यंग मास्टर, आपको सिर दर्द और चलने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है क्योंकि लंबे समय तक आप कोमा में थे और ये काफ़ी लंबा वक्त था। आप 6 महीने से कोमा में थे, इस वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। एलेक्स ये सब बातें सुन के शॉक हो जाता है और वो मन में कहता है, हाँ, 6 महीने? और एलेक्स मन में गुस्से में सोचता है, ओह मेरा बाप मुझे लगता है मरने भी नहीं देना चाहता। इस चीज़ का मैं उसका शुक्र मनाऊं या उसे गाली दूं? और फिर वह किसी चीज़ से अचानक ही फ्लिंच हो जाता है और अपने लिप को टच करते हुए कहता है, ओह ये सेंट, ये जाना पहचाना लग रहा है। और फिर एलेक्स डॉक्टर से कहता है, आप पेशेंट टालने में बड़े ही अच्छे हैं डॉक्टर, पर मुझे नहीं लगता कि मेरा क्वेश्चन इतना कठिन था। और डॉक्टर जाते हुए झुकते हुए एलेक्स से कहता है, प्लीज़ सर, उस लड़के के बारे में जो भी प्रश्न आपको करना है वह आप अपने पिता से कीजिए। मैं अपनी सीमा पार नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कीजिए। बस सर, मैं आपसे ये मेक श्योर करना चाहता हूँ आप अपने सारे थेरेपी सीज़न अटेंड करें जो कि मैंने आपके लिए शेड्यूल किए हैं। सो प्लीज़ सर, अलाउ मी टू डिसमिस सर। और ऐसा कहते ही डॉक्टर चला जाता है और पीछे से एलेक्स आवाज़ देते हुए कहता है, हे मेरी बात तो सुनो। और गुस्से में दर्द में अपने सर पे हाथ रख के कहता है, आखिर इसका मतलब क्या था?
उसने ये बात क्यों की कि वो अपनी सीमा पार नहीं कर सकता। और डॉक्टर बाहर जाके लेन से कहता है, एक्सक्यूज़ मी यंग मास्टर लेन, अब मुझे जाना होगा। अगर मास्टर एलेक्स अचानक ही अनकॉन्शियस हो जाए तो प्लीज़ उनका ध्यान देना और हॉस्पिटल में फ़ोन कर देना। क्या मिस्टर रोमानोफ आ रहे हैं? लेन अपने सर में स्क्रैच करते हुए कहता है, ठीक है डॉक्टर, वे अभी रास्ते में ही हैं, हो सकता है कि वे जल्द ही यहाँ आ जाए। फिर डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें अपना परिचय उसे देना चाहिए था। खैर छोड़ो, मुझे अब जाना होगा, गुड बाय। और लेन जा रहा होता है तभी अचानक उसे आवाज़ आती है, हे! और फिर लेन पीछे मुड़ते हुए एलेक्स को देखता है और एलेक्स कहता है, मुझे पता है तुम अभी वहीं पे हो, तो इधर आओ। और फिर हमारा प्यारा लेन उसे झांकते हुए कहता है, क्योंकि तुम अभी बस उठे ही हो तो प्लीज़ ज़्यादा मूव मत करो। और फिर एलेक्स उसे घूर के देखते हुए कहता है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ पे आके तुम्हें यहाँ पे लेके आऊँ? और लेन पैनिक होकर कहता है, मैं आ रहा हूँ। और फिर एलेक्स हैंडसम पोज देते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुमने डॉक्टर से मेरी कन्वर्सेशन ज़रूर सुनी होगी, है ना? देखो, लेन को भी वो काफ़ी हैंडसम लग रहा है। तुमने कहता है, ओह देखो उसकी आंखें कितनी प्यारी है, ओह हे भगवान, ये और भी ज़्यादा हॉट लगता है जब इसकी आंखें खुली हुई हो, कितनी प्यारी आंखें इसके। और एलेक्स कहता है, तुम कौन हो? वो बेवकूफ़ डॉक्टर, उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया और भाग गए यहाँ से। तो अच्छा होगा कि तुम मुझे सच्चाई साफ साफ बता दो, तुम मेरे नौकर हो जिसे कि मेरे बाप ने भेजा है? और बेचारा लेन ब्रेक डांस करते हुए और मन में कहता है, मैं इस हैंडसम डूड को क्या कहूँ? क्या मैं इसे ये कहूँ? आई एम योर पार्टनर, योर मैच, योर ओमेगा। और फिर वह इमेजिन करता है कि एलेक्स उससे क्या कहेगा, तो तुम मरो, जल्दी मरो, और वह नॉकआउट हो जाएगा। और एलेक्स मन में सोचता है, मैं चाहता तो हूँ तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना, पर मैं डरता हूँ कि तुम कहीं अचानक ही मुझे मार ना दो। का नाम है मैटर टू द रूथलेस अल्फा। और यहीं पे ये स्टोरी होती है। सब आप प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।